नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आपराधिक मामलों में आरोप व आरोप का विवेचन एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि आरोप से ही निर्णय का आधार तैयार होता है। आरोप के माध्यम से अभियुक्त को यह पता चलता है कि उसके ऊपर किस अपराध के करने की बात कही गई है तथा वादी व साक्षियों का साक्ष्य भी आरोप के विषय में ही होता है। विराम। न्यायाधीश के लिए निर्णय करते समय आरोप एक महत्वपूर्ण घटक होता है जिस पर उसका निर्णय आधारित होता है। विराम पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 17 में धारा 211 से 224 में आरोप के विषय में प्रावधान किए गए हैं। पैरा। इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। विराम पैरा। यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। विराम पैरा। यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। विराम। वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित आरोप में उल्लिखित होगी। विराम पैरा। यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है उस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और वह आशयित है कि किसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित रहेंगे और यदि ऐसा कथन रह गया हो तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी भी समय इसमें जोड़ सकेगा। विराम पैरा। अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के यदि कोई हो विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के यदि कोई हो विषय में यह अपराध किया गया उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में
ऐसी विशिष्टियाँ जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है आरोप में अंतर्विष्ट होगी जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यायभंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना यथास्थिति उस संकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की राजस्थान हाईकोर्ट के लिए लीगल डिक्टेशन जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस की वीडियो आप सभी तक पहले पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।